हिमाचल वासियों का ये सौभाग्य है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी है, हिमाचल प्रदेश को विकास के लिए भी विशेष तरजीह दी गई है। चाहे अटल जी का कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के तौर पर, और चाहे अटल जी के बाद अब नरेंद्र भाई मोदी जी का है। पिछले कल हमें इस बात को लेकर के जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का विषय भी है, और खुशी के साथ साथ में हमारे लिए ये प्रोजेक्ट एक तरह से बहुत प्रेस्टिजियस एक इशू भी बन चुका था, क्योंकि हम इस पर बहुत बोल भी दिए थे। बल्क ड्रग फार्मा का प्रोजेक्ट ये पिछले कल केंद्र सरकार ने इसकी क्लियरेंस की, इन प्रिंसिपल इसकी क्लियरेंस की, और जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देवभूमि हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता की ओर से और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि एक इस प्रकार का औद्योगिक क्षेत्र में एक स्पेशल पैकेज पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान भी मिला था 2003 में, जो लंबा चलना था, लेकिन बीच में कांग्रेस की सरकार ने उसको बीच में ही स्थगित कर दिया। लेकिन हमें इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जो अटल जी ने एक बहुत बेहतरीन शुरुआत की थी हिमाचल जैसे, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में उद्योग तब तक लग ही नहीं सकते हैं जब तक केंद्र उनको इंसेंटिव न दे, उनको मदद न करे। और उनके उस निर्णय से आज हमारा बद्दी एशिया का नंबर 1 फार्मा हब है। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। और अभी हाल ही में जिस बात को लेकर के हम लगातार प्रयत्न कर रहे थे, हमारी सरकार आने के पश्चात लगातार इस दिशा में प्रयत्न चल रहे थे कि हम प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें हिमाचल प्रदेश में। और उसके लिए जो प्रयत्न हमने किए, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा उसके लिए हम सफल भी हुए, काफी हद तक सफल हुए। और जब इस बात को लेकर के हमने इस विषय को सब लोगों के सामने रखा तो बहुत सारे लोगों ने परिहास किया था, मजाक किया था। ये हिमाचल प्रदेश में आज से पहले हुआ नहीं, और इस काम को बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, और इसमें इसलिए ज्यादा नहीं कहना चाहिए, और जो होने की संभावना नहीं है तो इसमें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हमने कहा कि अगर नहीं हुआ तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हम काम करना ही छोड़ दें। हमने निर्णय किया, हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करेंगे, और उसके सार्थक परिणाम हमारे सामने आए। प्रधानमंत्री जी भी आए, हमको आशीर्वाद दिया, और उसके पश्चात हम आगे बढ़े। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 2 चरणों में उसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग उसमें हुई, 13,500 करोड़ रुपए की पहले इसमें हुई, जिसको आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया, और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमारा 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ तो तब मंडी में की 28,000 करोड़ रुपए की।
एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग के रूप में हमारे सामने आज वो प्रोजेक्ट जो है वो बन करके जमीन पर दिखने लगे हैं। और आज मैं विशेष तौर से इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट को लेकर के हम लगातार प्रयत्नशील थे, क्योंकि हमने बहुत अग्रेसिवली उसमें उसकी बिडिंग की थी। ये प्रोजेक्ट जो है वो आत्मनिर्भर भारत, यानी कि कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी के कॉन्सेप्ट, हमको अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए और अपने पांव पर खड़े होने के लिए हमको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इस दृष्टि से इस बल्क ड्रग फार्मा पार्क का एक कॉन्सेप्ट जो है वो देश के सामने आया और मुझे इस बात की खुशी है कि और जैसे इस प्रोजेक्ट के आने के बाद सारी इसकी प्रक्रिया आगे शुरू हुई, तो हमने इसमें बहुत जोर के साथ हमने कहा कि हमको उस पर प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हम एशिया में जो है फार्मा की दृष्टि से नंबर 1 पे हैं और ऐसे में हमको इस पार्क के लिए अग्रेसिव होकर के बिडिंग करनी चाहिए और हमने की। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि इसमें हमें केंद्र सरकार से जो इसमें खासतौर से जो हमको मदद मिलेगी वो 1000 करोड़ रुपए की मदद इसमें हमको केंद्र सरकार की ओर से इसमें मिलेगी। और कुल मिलाकर के अगर हम इस सारी चीज को लेकर के, इसकी कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके बीच में बात करें, अब आप अंदाजा लगाइए, अगर टेट्रासाइक्लिन की अगर हम बात करें, उसके लिए जो बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो कंपोनेंट चाहिए, तो उसमें 90 to 95% जो है वो उसकी प्रोक्योरमेंट जो है वो चाइना से होती है। एजिथ्रोमाइसिन की लगभग 100% होती है। नॉरफ्लॉक्सासिन की जो है वो 100% होती है। विटामिन B12 68% होती है। यानी कि बहुत बड़े स्तर पर चाइना की डिपेंडेंसी के साथ जो है भारत का ये काम जो है बहुत प्रभावित हो रहा था। और खासतौर से कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा संकट पूरे देश दुनिया के सामने था, तो उसका कारण ये था कि चाइना से जो ये सारा ये जो रॉ मटेरियल जो इन मेडिसिन के बनाने के लिए एक नहीं अनेक चीजों को लेकर के जिसको हमारी जरूरत पड़ती थी यहाँ की, तो उसमें बहुत बड़ा, उसमें कीमत में भी बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ। मैं मित्रों ये कहना चाह रहा हूं, कुल मिलाकर के इस सारे विषय में अगर नक्सल में हम बात कहें तो जब ये पूरा का पूरा ये प्रोजेक्ट हमारा बनकर के तैयार होगा, तो इसमें टोटल जो इन्वेस्टमेंट जो आने की संभावना है वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट जब ये कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं मिलेंगी और 20,000 डायरेक्ट लगभग, और इसके अतिरिक्त लगभग 10,000 इनडायरेक्ट रोजगार की संभावनाएं इसमें उपलब्ध होंगी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें है। और ग्रांट इन एड के रूप में मैंने कहा कि इसमें हमको हिमाचल प्रदेश को उसमें 1,000 रुपये इसमें प्राप्त होगा।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के 3 पार्क के लिए ये सारा विषय आगे बढ़ाया था, और उसमें से जो 3 पार्क में मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल उसमें नंबर 1 पर रहा है, पहले नंबर पर। जो बिडिंग की प्रोसेस है, एक्चुअली ये सारे प्रोसेस में जो फिर उसके बाद इवैल्यूएशन कैलकुलेशन का प्रोसेस उसमें काफी लंबा लगा, लेकिन उसके बावजूद जो इवैल्यूएशन और कैलकुलेशन होने के बाद हिमाचल उसमें जो 3 इसमें जो है पहले नंबर पर रहा। पहला नंबर पर हिमाचल प्रदेश, और एक गुजरात को मिला है, एक आंध्रा को मिला है, इस प्रकार से। और इसमें ये मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें टोटल लैंड जो इसमें है वो 1405 एकड़ लैंड इसमें है, और जिसमें से गवर्नमेंट लैंड 1366 एकड़ है और प्राइवेट लैंड जो 39 एकड़ है। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है इसमें 1190 करोड़ रुपए है। और जैसे मैंने बताया कि ग्रांट इन एड जो केंद्र सरकार से हमको मिले जो 1000 करोड़ की है, और स्टेट की ओर से इसमें लगभग 200 करोड़ 190 करोड़ के लगभग जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगी इसमें। और रोजगार के सिलसिले में मैंने आपको बता दिया कि 20,000 के करीब जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और 10,000 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये एक बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए होगा। और इनके इसमें जो इनकी बिजली की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो 100 to 120 मेगावाट रहेगी, और पानी की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें 10 से 15 MLD इसमें रहने वाली है। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको लेकर के आप लोग ये जानना चाहेंगे कि हमने इसमें बिडिंग में क्या क्या अपनी ओर से जो है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो उसमें इंसेंटिव देने की जो बात कही है। एक तो जो पावर टैरिफ जो है वो ₹3 पर यूनिट फॉर 10 ईयर्स, एक पार्ट ये था। और दूसरा उसमें 0 मेंटेनेंस चार्जेस एंड 0 वेयर हाउस चार्जेस फॉर 10 ईयर्स। और इसके बाद जो एडिशनल इंसेंटिव थे, लैंड रेट एट द रेट ऑफ ₹1 पर स्क्वायर मीटर पर एनम फॉर 33 ईयर्स। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी में भी एग्जम्पशन हमने इसमें दिया है। और इसके अतिरिक्त इंटरेस्ट सबवेंशन एट 7% ऑन टर्म लोन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹51 लाख पर एनम। और इसके अलावा 70% एग्जम्पशन ऑन नेट SGST फॉर 10 ईयर्स। और उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम बात करें, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की अगर हम बात करें, तो उसमें CETP जो है वो सेंट्रल एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो जो है उसको उसमें प्रोविजन उसमें साथ में किया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कॉमन वेयर हाउसेज, कॉमन सॉल्वेंट स्टोरेज सिस्टम, सॉल्वेंट रिकवरी एंड डिस्टिलेशन प्लांट, और इसके अलावा डेडिकेटेड पावर सब स्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये कुल मिलाकर के इस प्रकार की सारी चीजों को डिटेल में आपको सारी चीजें वो लंबा है थोड़ा सा, इस सारे विषय को लेकर मैं समझता हूँ इतना वो हमारे लिए बड़ा महत्व का विषय है। कुल मिलाकर के मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं इस प्रोजेक्ट के आने से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय पिछले कुछ अरसे से रहा और हम बहुत जगह बोलते रहे। मैं प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिला, और जब भी मिला तो बल्क ड्रग फार्मा पार्क का जिक्र मैंने सदैव किया। जो हमारे नोट्स एक्सचेंज होते थे
सदैव इसको प्रायोरिटी के साथ हमने डिस्कस किया, क्योंकि हमने कहा इसको होने से हमको हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरा, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ भी हमने लगातार इस विषय को उठाया और इस विषय को उठाने के पश्चात लगातार इस विषय पर उनसे बातचीत हमारी लगातार होती रहती थी और मुझे इस बात की खुशी है कि अब ये सारे विषय पर बातचीत आगे बढ़ करके एक मुकाम में व्यक्तिगत रूप से उनके घर में भी गया, व्यक्तिगत रूप से उनके ऑफिस में भी गया, तो इसलिए उनका भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ भी हमारा लगातार इस संबंध में बातचीत होती रही, जो हमारे खासतौर से स्टेट के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं, जिन इश्यूज को हम स्टेट की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप करना चाहते हैं और हमारी प्रायोरिटीज के हैं, तो हम उनको भी लिख करके देते रहे और उनने भी सारे विषय को लेकर के केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री जी के समक्ष हिमाचल का पक्ष बहुत जोरदार ढंग से रखा, जिसके कारण ये सफलता हमको हासिल हुई है। और यहां तक कि मैं गृह मंत्री जी के सामने भी सारे विषय को लेकर के बातचीत की है। लगातार इस प्रयास को करने के पश्चात आखिरकार हमको उसमें सफलता मिली है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र के साथ साथ में इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा एक मॉडल होगा जो हमको मददगार होगा। हमारे विपक्ष के लोग कई बार इस बात को लेकर के कहते थे, खासतौर से विपक्ष के नेता, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनके ही क्षेत्र में आ रहा है, वो हमेशा इस बात को कहते थे कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और कई तरह के शब्दों का वहां उन्होंने चयन किया। मैं उन सारी बातों में जाना भी नहीं चाह रहा हूं, लेकिन हमने इस बात को लेकर के दृढ़ता के साथ अपना पक्ष सदैव रखा, क्योंकि हम पहले दिन से कॉन्फिडेंट थे। जिस प्रकार से बिडिंग के प्रोसेस में हमने मेहनत की, परिश्रम किया और मेहनत करके सारी चीजों को प्लान किया, तो हम विश्वास के साथ कह रहे थे कि हमको मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। आखिरकार उसमें सफलता हुई और मैं इस प्रोजेक्ट को, ये हिमाचल के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं इसको राजनीति की भेंट चढ़ने नहीं देना चाह रहा हूं। मैं उन सारी बातों को अपनी ओर से शुरू नहीं करना चाह रहा हूं जो हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं। उनको अगर वो कहीं पूछेंगे तो निश्चित रूप से उनको इस सारे सिलसिले, इस सारे इसमें जवाब देंगे। आत्मनिर्भर भारत के उस कॉन्सेप्ट को पूरा करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी के एक बहुत महत्वपूर्ण ये जो पहल जो है, ये इन 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क के अनाउंस होने के साथ जो है एक शुरुआत हुई है और इसके बहुत सार्थक परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं और इसके साथ साथ में मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसी तरह का हमारे एक और प्रोजेक्ट भी अभी हाल ही में पीछे कुछ वक्त पहले जो है स्वीकृत हुआ नालागढ़ में, जो हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क, उसकी भी स्वीकृति हुई है। वो 350 करोड़ रुपीज के 350 करोड़ रुपए का ये टोटल प्रोजेक्ट है और 350 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट में केंद्र की ओर से इसमें भी हमको सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी। लगभग 100 करोड़ रुपए की मदद इसमें केंद्र सरकार की ओर से मिलेगी इंसेंटिव के रूप में। और इस प्रोजेक्ट के आने से भी हिमाचल प्रदेश में जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो स्ट्रेंथन होगा और उसके साथ साथ में रोजगार की संभावना इसमें भी हिमाचल प्रदेश में विद्यमान होंगी नौजवानों के लिए। तो उसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। ये 2 प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, खासतौर से जो बल्क ड्रग फार्मा पार्क एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। इसको मुझे लगता है कि इसके कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत क्लैरिटी नहीं, इसलिए फिर मैंने सोचा कि कुछ बिंदुओं को आपके सामने हम बातचीत करके यहां पर चर्चा कर लें तो उचित रहेगा, ताकि सही पक्ष इसका जा सके और इसका महत्व भी हिमाचल प्रदेश के लिए क्या है, ये महत्व भी लोगों के सामने आ सके। और इसके साथ साथ में पूरे देश के लिए इन 3 पार्क का जो
एक गुजरात और एक उधर आंध्र प्रदेश में हुए, तो उनसे जो है वो क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, उन सारी चीजों को लेकर के भी मैं समझता हूं कि ये पक्ष बहुत महत्वपूर्ण था जो सरकार का लोगों के बीच में जाना चाहिए। और आज के इस पत्रकार वार्ता में एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि उनके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जो आज दिया है, उसके लिए हम सब की ओर से आभार। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। देखिए, अब प्रक्रिया इसकी बहुत जल्दी, क्योंकि लैंड इसमें आइडेंटिफाई कर ली गई है और इसकी जो सारी डीपीआर जो है वो इसकी बननी शुरू हो चुकी है और इसकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो सारी चीजों को लेकर के आगे प्रोसेस करेंगी और उसके साथ साथ में फाइनल अप्रूवल जो है वो इसके साथ होती जाएगी और उसके साथ इसका सेटअप जो है वो हमारा शुरू हो जाएगा वहां पर। तो कुल मिलाकर के जो क्लियरेंसेस के इश्यूज हैं कुछ थोड़े बहुत, वो जल्दी उनको हम एक्सपेडाइट करेंगे और उनको एक्सपेडाइट करने के बाद काम शुरू होना, और हमें भी जल्दी है इसमें। हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। सर, इससे पहले फार्मा का जो हब था सारा वो एक कंसंट्रेट जगह पे था, सोलन डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी। अब सर वहाँ के अलावा कोई बड़ी यूनिट, एक तरह से बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कोई उससे बाहर निकला है, ऊना जिला में है जी। क्या राज्य सरकार ये कोशिश करेगी सर कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे भी थोड़ा फार्मा का, फॉर्मुलेशन का कंसंट्रेशन हो? देखिए, इसी तरह से इसीलिए सोचा गया। पहले इस सारी चीज को लेकर के हमारा भी ये प्लान आया था। फर्स्ट प्लान तो यही आया था कि नालागढ़ में ही करेंगे, नालागढ़ और बद्दी के बीच में जो जमीन अवेलेबल है। लेकिन उसके बाद हमें लगा कि एक जगह ही हम फोकस करेंगे डेवलपमेंट के हिसाब से भी, और उसके साथ दूसरा कुछ एक रिक्वायरमेंट थी, जमीन की रिक्वायरमेंट, जमीन के साथ साथ में पानी की रिक्वायरमेंट। ये सारी चीजें जहां आसानी से हमको उपलब्ध हो सकती थी, बेहतर ढंग से हो सकती थी, उसके लिए हमने प्लान किया कि दूसरा ऑप्शन लेना चाहिए। फिर ऊना का हमारा ये ऑप्शन हमारे सामने आया। और तो इस बात को लेकर के जो आपने पूछा है, तो निश्चित रूप से एक जगह ही इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं बनना चाहिए। अभी तक हमारे लिए मुश्किल एक ही चीज की थी कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, जहां पोटेंशियल मौजूद है इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए, लेकिन वहां कनेक्टिविटी का इश्यू रहता था। अब जैसे जैसे कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, 4 लेन्स की हमारी कनेक्टिविटी आ रही है, आने वाले समय में एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट हमारा आता है तो उससे भी एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। आने वाले समय में रेलवे कनेक्टिविटी धीरे धीरे हिमाचल के अंदर आ रही है, उसके कारण भी बेहतर रहेगा। और उसके बाद निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह ऐसा हम आने वाले समय में देख सकते हैं जहां इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा। ठाकुर साहब, इस विशेष प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। लेकिन एक प्रश्न ये है कि जो ग्राउंड ब्रेकिंग आपने बताई कि पहले हुई है, 2-3 दिन की है, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा है वो पूरा क्लियर आता नहीं है। देखिए, एक बात मैं कहूँ कि हम अभी तो जहां ग्राउंड ब्रेकिंग का सेकंड पार्ट हुआ वो तो अभी बहुत ज्यादा अभी शुरू हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है वो प्रोजेक्ट अब आना शुरू हो गए हैं। तो हमने इस चीज को एंश्योर किया है कि इसमें हिमाचल के नौजवानों को रोजगार प्राथमिकता के साथ दी जाए। जो हमारा बड़ा क्लियर कट जो हमारा एक फॉर्मूला बना हुआ है, उस फॉर्मूले के मुताबिक हिमाचल प्रदेश का जो हक रोजगार का बनता है इसको एंश्योर करेंगे। सर, मेरा सवाल है, इसकी डीपीआर 3 महीने का टाइम है कि 3 महीने में बना कर जी, तो सरकार का प्रयास क्या रहेगा? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कितना रहेगा? नहीं, हम तो कोशिश करेंगे अर्लीस्ट पॉसिबल। हम तुरंत, क्योंकि अभी कल ही ये सारी चीज कम्युनिकेट हुई है, तो इसके बाद तुरंत हम डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके इसको जल्दी एक्सपेडाइट करेंगे। कांग्रेस ने कई तरह की गारंटी जो है उसका वो किया है सर, क्या कहेंगे सर आप उस पर? देखिए, जब जिस कांग्रेस की ही गारंटी नहीं है, अब उसके बारे में अब क्या बोला जाए? पूरे देश भर में बची कहाँ है? और जिस तरह से वो नई चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी चीजों से कुछ पर्दा नहीं बचने वाला उनके। वो निश्चित रूप से कांग्रेस पूरे देश भर में रसातल की तरफ जा रही है
पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी समापन की ओर जारी है। उनके बड़े बड़े नेता हर रोज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का भविष्य हिमाचल में क्या है, पूरे देश में ही आजकल नहीं है। और सबसे खराब वक्त जिंदगी का जो शायद मुझे लगता है कि आजकल चल रहा है अभी तक कांग्रेस पार्टी का, अभी वो अभी राहुल क्या आ रहे हैं आने वाले समय, इसमें ज्यादा खराब होने की संभावना लग रही है मुझे। सर, ओपीएस आउटसोर्स और महिलाओं के लिए जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, वो लगता है उनकी घोषणाओं का सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उनके दबाव में सरकार कभी पहले भी नहीं आई, ना आ जाएगी। हम कर्मचारियों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा उनके बारे में विचार करते हैं। उनके सहयोग से हिमाचल प्रदेश के विकास को गति मिली है निश्चित रूप से, और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सारी चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन में जो किया जा सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इनकी 4 घोषणाएं मेन जो है, चुनाव पेंशन अभी पेंशन बहाल होगी, 5 लाख रोजगार दीजिए, महिलाओं को हर महीने 1500 दीजिए, और साथ में 300 यूनिट बिजली की घोषणा की है। 4 मेन जो 10 गारंटी है, वैसे 4 है। कोई विश्वास नहीं करने वाला। बिजली की अगर बात कहते हैं कि हमने उसमें काम करना शुरू कर दिया, हम 125 यूनिट पहले ही दे चुके हैं। और इनको इस बात को भी सोचना चाहिए, जिस दिन हमने ये अनाउंसमेंट की थी महिलाओं के लिए 50% किराए में छूट और हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही थी। और मुफ्त नहीं में इस बात को लेकर के हमने एक पर्टिकुलरली एक सेक्शन को राहत देने की बात की। राहत और मुफ्त दोनों चीजें अलग अलग है। तो उस वक्त इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने टिप्पणी की थी, कुछ नेताओं ने, कि पूरे हिमाचल को मुफ्त कोर बना दिया। तो आज अगर इस प्रकार से वो बातें कह रहे हैं, उनको उस बयान को उनको अध्ययन करना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला था और कौन उनकी बातों पर विश्वास करेगा। बेरोजगारी के लिए पीछे हमने हिमाचल प्रदेश में यात्राएं देखी हैं। अभी बेरोजगार यात्रा हिमाचल प्रदेश में शुरू करने जा रहे थे, वो यात्रा कहां पहुंची है आजकल हमको दिख नहीं रही है कहीं भी, बीच में ही कहीं वो गुम हो गई है। और इसके अलावा जहां जिन घोषणाओं का जिक्र कर रहे हैं उस पे 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं को देने की बात कही, तो उनके ही एक नेता ने उस वक्त एक टिप्पणी की थी कि कट योर कोड अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, इनकी जितनी चादर है उतना पांव फैलाओ। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है और जिम्मेवार पार्टी होने के नाते ऐसी घोषणाएं हम नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किस हालात में ये सारी बातें कही जा रही है, कौन कह रहा है हमें मालूम नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के कोई संभावना नहीं कांग्रेस पार्टी के लिए, न देश में न प्रदेश में। सर, अब 40 दिन रह गए हैं ऑलमोस्ट चुनावी मोड में जाने के लिए। तो एनपीटी का एक मुद्दा है जो काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्या वो इन 40 दिनों में, देखिए हमने कही है, हमने बात कही है, 15 अगस्त को हमने अपनी बात कही है, उसमें हम कुछ फॉर्मूला निकाल रहे हैं, वे ऑफ निकाल रहे हैं। मदद करने की मंशा है, वो बहुत बड़ा एक नंबर है, 15,000 से के लगभग वो नंबर है। लेकिन टेक्निकल इश्यूज हैं उसमें, टेक्निकल इश्यूज उसमें हैं, उन सारी चीजों को एग्जामिन कर रहे हैं। सर्वे सर आजकल पॉलिटिकल उसमें आप कितनी सीटें ले रहे हो? तो वो तो आप लोगों के पास हो ना, आप भी तो सर्वे कर रहे होंगे मेरे ख्याल में आजकल। देखिए, हम हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे और जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए उस काम को छोटे लोगों से इस बार करवाएंगे। छोटे लोग मतलब हम छोटे लोग हैं, तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जो रिवाज बदलने की बात कही है हमने, तो पूरे देश भर में रिवाज बदल गया। उत्तराखंड में भी कहां बनती थी सरकार 5 वर्ष के बाद, रिवाज बदला तो सरकार बनी है वहां पर। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों के बाद कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर सत्ता में आई है, तो रिवाज बदला। हमारा हरियाणा का प्रदेश पड़ोस का है, 2014 में वहां पर चुनाव हुआ था और 2014 में मनोहर लाल जी की सरकार, बीजेपी की सरकार बनी थी, उनके नेतृत्व में 2019 में फिर सरकार रिपीट हुई। रिवाज बदला है, पूरे देश में बदला है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार थी, फिर आई है। गोवा में बीजेपी की सरकार थी, फिर आई है। तो ऐसे में सिर्फ मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब पूरे देश में रिवाज बदल गया है तो हिमाचल इसमें पीछे क्यों रहेगा। हिमाचल भी बदलेगा रिवाज अब की बार, और हिमाचल में भी सरकार बनाएंगे।
सर ये बैठक हुई है सर कुछ दिन पहले, काफी लंबे समय से 1,90,000 पेंशनर है, वो उनकी भी काफी डिमांड है, सड़कों पर आए थे, प्रोटेस्ट किया था। आज क्या मान करें आज की जो वो हुई है जिस चीज की बैठक थी हमारे जो पेंशनर्स की, उनके साथ हमारी सौहार्दपूर्ण बात हुई, उसकी डिटेल आपको आ जाएगी और उसमें मैं ये हमारे प्रेस सेक्रेटरी की, क्योंकि वो लंबी है बातें उसमें, तो वो आ जाएंगी उसमें। तो थैंक यू वेरी मच। आज तो मुझे सिर्फ इस बात को लेकर के जो बल्क ड्रग फार्मा पार्क, ये इंपॉर्टेंट इशू था जिसको लेकर के आपके साथ अपनी बात साझा करनी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।